हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। आज हम वही श्रृंखला बढ़ाते हुए सीडीपी के 10 क्वेश्चन हमने कल कराए थे आपको, और आज हम 10 सीडीपी के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, DSSB सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा क्वेश्चन है, शेष अवस्था का काल कब से कब तक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या जन्म से 5 या 6 वर्ष। ठीक है, तो शेष अवस्था का हमारा जो काल होता है वो होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 5 वर्ष मिलेगा, कहीं पर आपको 6 वर्ष मिलेगा और कहीं पर 5 या 6 वर्ष मिलेगा। ठीक है, तो जो अगर आपको 5 या 6 वर्ष कहीं दिखाई देता है तो आप ये वाला टिक करेंगे। ठीक, हमारा जो शेष अवस्था का समय हमने बता दिया। ठीक है, पांच से 6, 5 या 6। ठीक, बाल्यावस्था 6 से 12। ठीक, किशोर अवस्था 12 से 18। ठीक, ये टाइम पीरियड होता है हमारी स्टेजों का। शेष अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो हमारा इसका आंसर होगा जन्म से 5 या 6 वर्ष। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था में शिशु के लिए कौन सी वस्तुएं खतरनाक हो सकती हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा खिलौने जो बहुत बड़े हों, सूखी घास, छोटी वस्तुएं जिन्हें निकलकर दम घुट सकता है। जब बच्चा शेष अवस्था में होता है तो छोटे छोटे सिक्के, कंचे ये मुंह में दे लेता है, तो यहाँ पर उसके अटकने से, दम घुटने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक है, छोटी वस्तुएं जिन्हें निगलकर दम घुट सकता है। ठीक, तो शेष अवस्था में शिशु के लिए कौन सी वस्तु खतरनाक होती हैं? छोटी वस्तुएं जिन्हें निगलकर दम घुट सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की अवस्थाओं में कौन सी अवस्था शामिल है? शिशु, नवजात, बाल्यावस्था या वयस्कता। ठीक है, तो हमारी बाल्यावस्था की 3 ही अवस्थाएं हैं। पहली है हमारी शेषावस्था, दूसरी हमारी बाल्यावस्था और तीसरी हमारी किशोर अवस्था। ठीक है, और चौथी है हमारी प्रौढ़ावस्था जो 18 साल के बाद शुरू होती है। तो इसमें शिशु नहीं है, नवजात नहीं है, वयस्कता नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या है? 6 से 10 वर्ष नहीं, 12 से 18 वर्ष हमने अभी बताया था कि शेष अवस्था की जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था एडोलसेंस की कितनी है? 12 से 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को जीवन का तनाव और तूफान का काल किसने कहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न जाने कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया है। पहला है हमारा जीन पियाजे, नहीं है जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, BF स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। ठीक, व्यवहारवादी हैं स्किनर, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, स्टैनले हॉल और सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हमारा मनोविश्लेषण का। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को जीवन का तनाव और तूफान का काल किसने कहा? स्टैनले हॉल ने।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बच्चों के लिए सही और गलत की समझ विकसित करने में कौन मदद करता है? सहकर्मी, माता पिता, स्कूल या ये सभी? ठीक है। किशोर अवस्था में बच्चे की मदद करने के लिए हमारे सहपाठी, हमारे ग्रुप के फ्रेंड्स ये भी मदद करते हैं, माता पिता भी मदद करते हैं और हमारा स्कूल भी हमें मदद करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा? ये सभी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित वक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हमारे 4 प्रकार के वक्र होते हैं, सरल वक्र, ठीक है, सिंपल वक्र, नतोदर वक्र, उत्तरोत्तर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक, तो हमारा पहला है नतोदर, नहीं, ठीक है, उन्तोदर नहीं, एस प्रकार वक्र ये ठीक है, पठार ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एस प्रकार के वक्र को ही हम मिश्रित वक्र कहते हैं। ठीक, हम इसे समझ लेते हैं कि नतोदर जब सीखने की गति स्टार्टिंग में धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है, तो हमारा होता है वो नतोदर वक्र। ठीक, जब सीखने की गति स्टार्टिंग में तेज होती है और बाद में कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है, तो वो होता है हमारा नतोदर वक्र। ठीक है। एस प्रकार के वक्र, इसमें क्या होता है कि जब सीखने की गति कभी धीमी होती है कभी तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये मिश्रित वक्र कहते हैं। ठीक, तो इसे मिश्रित वक्र को क्या कहते हैं? एस प्रकार का वक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा पठार, सीखने का पठार, सीखने का पठार क्या होता है कि जब सीखने की गति रुक जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उसे कहते हैं हम पठार। ठीक है, फिर जो भी उसके सॉल्यूशन के लिए कारण दिए जाते हैं तब उसकी सीखने की गति बढ़ती है। ठीक है, तो जो सीखने की गति रुकती है तो उस अवस्था को हम कहते हैं पठार वक्र। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? मिश्रित वक्र को क्या कहते हैं? एस प्रकार के वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र का कौन सा प्रकार सीखने की गति में पहले मंदी और फिर तेजी को दर्शाता है? ठीक है, हमने अभी बताया था कि पहले स्टार्टिंग में जब सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है, तो वो होता है हमारा नतोदर वक्र। ठीक है, कौन सा होता है? नतोदर वक्र। तो ये हमारा पहला आंसर सही। उन्नोत्तर स्टार्टिंग में तेज होगी, लास्ट में धीमी होती चली जाएगी। ठीक, मिश्रित वक्र में कभी धीमी होगी कभी तेज होगी, कभी धीमी होगी कभी तेज होगी। ठीक है, और सरल रेखीय वक्र में सीधी चलती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नतोदर वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अधिगम वक्र में सीखने का पठार क्या दर्शाता है? ठीक है, हमने क्या कहा? पठार कब बनता है? कि जब सीखने की गति रुक जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? पठार। ठीक, ऑप्शन में देखते हैं, सीखने की गति में तेजी नहीं, सीखने की गति में स्थिरता या ठहराव, सीखने में गिरावट नहीं, सीखने की शुरुआत नहीं। सीखने की गति में स्थिरता या ठहराव आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का या अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के जनक कौन है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के जनक कौन है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टॉरेंस, गिलफोर्ड, ड्रेवर या स्किनर। ठीक है, तो दोस्तों सृजनात्मक के जनक टॉरेंस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टॉरेंस को। ठीक है, स्किनर क्रिया प्रसूति से संबंधित है। ठीक, तो हमारे ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज आपको अगली वीडियो में मिलेंगे 10 क्वेश्चन। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। आप इसी सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल दिव्य रुद्रा कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों।